देवयानी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। कच, तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे, तुम इस विद्या का कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन कच ने जो जवाब दिया उसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच और असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुर बार बार मरकर भी जीवित हो जाते थे, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य के पास थी मृत संजीवनी विद्या। तब देवताओं ने भेजा कच को ताकि वह यह रहस्य सीख सके। कच पहुंचा शुक्राचार्य के आश्रम में, विनम्रता से सेवा करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई देवयानी से। धीरे धीरे देवयानी को कच से प्रेम हो गया और कच भी उसके प्रति आकर्षित होने लगा। असुरों को जब यह पता चला तो उन्होंने कच को मार डाला, लेकिन देवयानी के रोने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कच बार बार मारा गया और बार बार जीवित हुआ। इस बार असुरों ने सीमा पार कर दी। उन्होंने कच को जलाया, उसकी राख को मंदिरा में मिलाया और स्वयं शुक्राचार्य को पिला दिया। अब कच उनके पेट के अंदर था। देवयानी फिर रोने लगी। पिताश्री, कच को वापस जीवित कीजिए। शुक्राचार्य ध्यान में गए। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लेकिन इस बार कच बाहर नहीं आया। तभी अचानक शुक्राचार्य के भीतर से आवाज आई, गुरुदेव, मैं आपके पेट के अंदर हूं। यह सुनकर शुक्राचार्य चौंक गए। अब उनके सामने एक असंभव स्थिति थी। अगर कच को बाहर लाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी, और अगर नहीं लाते तो देवयानी का हृदय टूट जाता। देवयानी के आंसुओं के आगे उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कच को संजीवनी विद्या सिखाई और कहा, मेरे पेट से बाहर आओ। कच बाहर आया और उसी क्षण शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। कच ने तुरंत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। अब वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। तभी देवयानी ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे विवाह करो। लेकिन कच ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के शरीर से जन्मा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भाई समान हूँ। क्रोधित होकर देवयानी ने कच को श्राप दिया, तुम यह विद्या कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। कच ने भी कहा, लेकिन मैं इसे दूसरों को सिखा सकता हूँ। और यही बना देवताओं की विजय का कारण। कभी कभी प्रेम हार जाता है और जीतता है कर्तव्य। क्या कच ने सही किया या देवयानी के साथ अन्याय हुआ? तुम किसका साथ दोगे, कच या देवयानी? अभी कमेंट करो और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।